हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ संडेज विद सैमी। एंड हमेशा की तरह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, अपने अपने लाइफ्स में, अपने फैमिलीज़ के साथ, अपने कामों पे खुश हैं, कंटेंट हैं और मुतमईन हैं। फ्रेंड्स, कमिंग टू टुडेज़ टॉपिक, आज का जो टॉपिक है बड़ा मज़े का है। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड समथिंग विच वी ऑल लाइक टू डू। यस, हमारा ये टॉपिक है हॉलीडेज़, वेकेशंस, छुट्टियाँ, ब्रेक लेना। इस टॉपिक की बात मैंने इसलिए की बिकॉज आजकल जो है इसका बहुत जिक्र हो रहा है। जो करंट हालात हैं, ट्रैवल बैन्स वगैरह कोविड की वजह से, एसओपीज़ एंड एवरीथिंग, तो लोगों का बहुत मुश्किल हो गया ट्रैवल करके किसी वेकेशन स्पॉट पे जाना। ज़्यादातर डेस्टिनेशंस बंद हैं और जो ओपन हैं उनकी भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं कि ये डूज़ एंड डोंट्स हैं। सम जगहों पे आपको जाके क्वारंटीन करना पड़ता है एंड वॉट नॉट। और डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में आती हैं कि भाई फ़लाँ कंट्री में नहीं जाना, फ़लाँ में ओके जाना है विद दीज रिस्ट्रिक्शंस। और कुछ बहुत ही कम हैं जो बिल्कुल ओपन है। तो पीपल आर लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड। जब से ये कोविड का पेंडेमिक आया है तब से पीपल हैव बीन विशिंग कि हम ट्रैवल कर पाएँ, हम घर से निकल पाएँ, हम ब्रेक ले पाएँ, लेकिन वो हो नहीं रहा। इवन विद इन 2 cities भी ट्रैवल करना लोग अवॉइड कर रहे हैं बिकॉज वो भी इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब तो बाय रोड जाने में भी मैंने सुना है कि कोविड सर्टिफिकेट आपका जो है वो ज़रूरी होना चाहिए आपके पास, वो चेक होता है। और ऑब्वियसली एयर ट्रैवल के लिए तो ऑब्वियसली वो चेक होता है। तो ऑल दीज थिंग्स विच आर गुड एक्चुअली कि ये सारी चीज़ों के ऊपर प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं। बट स्टिल ये दिस डज ऐड टू फ्रस्ट्रेशन समटाइम्स कि भाई क्या मसला है, हम तो ठीक ठाक हैं, हमें भी क्यों नहीं अलाउ कर रहे ये करने के लिए, वाई कांट वी ट्रैवल। सो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब वेकेशन होता क्या है बेसिकली। ओके, वेकेशन इज़ अ ब्रेक जो हम लोग लें अपनी रूटीन लाइफ से हट के। कि हम लोग रूटीन में अगर काम पे जा रहे हैं, इतने घंटे हम काम पे होते हैं, या अगर हम पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो इतना टाइम हमारा पढ़ाई में लग रहा है और हमारी ये एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं ड्यूरिंग द डे जो हम कर रहे हैं, तो उनसे ब्रेक लेना वो कहेंगे हम वेकेशन को। इन शॉर्ट ये उसकी डेफिनेशन होगी। अब इसमें ये होता है कि वेकेशन में जब इंसान जाए तो वो फ्रेश हो जाता है, रिलैक्स करता है, ज़रा सोचता है, अपने माइंड को एक ब्रीदर मिलता है आपको। और आप जो हैं वो उस रैट रेस से निकल के अपने आप को और अपनी सराउंडिंग्स को थोड़ा सा एनालाइज कर पाते हैं। एंड बहुत इसके ऊपर रिसर्च हुई है कि अगर ब्रेक लेने के बाद प्रॉपर आप फ्रेश होके वापस आएँ तो उसके बाद आपकी जो भी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, आपका जो काम है वो आसान हो जाता है आपके लिए, या आपका मूड बेहतर हो जाता है, आपकी हेल्थ पे जो है पॉजिटिव असरात आते हैं उसके, आपके स्ट्रेस लेवल्स लो होते हैं अगर आपने अपनी रूटीन लाइफ से ब्रेक लिया। और बजाय इसके कि आप ऑन गोइंग एक ही फॉर्मेट पे चलते जाएं, भागे चले जाएं, तो इट इज़ ऑलवेज गुड टू जस्ट टेक अ ब्रेक, स्टॉप एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग, थोड़ा सा रिफ़्रेश हो, आराम करो और बिल्कुल वापस फुली चार्ज अप हो के जो है आप वापस अपनी लाइफ के अंदर इन ट्यून हो जाओ। उसी तरह जिस तरह कोई मशीन होती है वो चलती जाएगी, एक टाइम आएगा कि उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, वो हो सकता है वार्म अप भी हो रही हो और उसके बाद हम उसके मेंटेन करेंगे, उसको आराम कराएंगे। उसके अगर अंदर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हम उसको एड्रेस करेंगे, उसको ठीक करके वापस से जब उसको हम स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो जो है उसकी प्रोडक्टिविटी जो पहले कम हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली नीचे की तरफ आ रही थी, वो दोबारा एट पार आ जाएगी। और वही चीज़ इंसानों के साथ भी होती है कि ज़िंदगी की गाड़ी जो है उसको थोड़ा सा ब्रेक दे देना चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम। अच्छा, अब वेकेशन में होता क्या है। वेकेशन ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट उसके ऊपर कोई ये नहीं है कि आपने ये करना है वेकेशन के तौर पे, ये नहीं करना। इनफैक्ट वेकेशन आप अगर कहीं बाहर नहीं जा रहे, आप घर में रहते हुए भी एक वेकेशन जैसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं। आप घर में रहें, रिलैक्स करें, अपने पसंद के टीवी शोज़ देखें, मूवीज़ देखें। आजकल तो इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास व्यूअरशिप के लिए, अब बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आप खाएं पिएं अपनी पसंद की चीज़ें एंड यू इंटरेक्ट विद योर फैमिली, यू गिव देम टाइम, यू बी विद देम। और आप रीड करें अच्छी चीज़ें जो आपको आप एक तरह से आपको एक इंसाइट देंगी। कई काम होते हैं जो इंसान कहते हैं यार अभी मेरे पास वक्त नहीं है, जब मुझे ब्रेक मिलेगा तो तब मैं करके देखूंगी। सो ऑल दोज थिंग्स वो आप कर सकते हैं।
इनफैक्ट ये भी लॉकडाउन पे मैं दोबारा आऊँगी, ये पेंडेमिक के दौरान जब लॉकडाउन हुआ था और सब कुछ बंद था, तो फोर्सफुली सब लोगों को वेकेशन पे भेज दिया गया था कि घर में रहते हुए आप जो हैं अपने काम भी कर रहे हैं और आपने बाहर नहीं निकलना, आपने अपनी रेगुलर रूटीन से हट के एक लाइफस्टाइल अपनाना है एक टेम्प्रेरी टाइम पीरियड के लिए। तो वो उसमें यही हुआ था कि बहुत लोगों ने अपनी कई जो बिछड़े हुए काम थे वो निपटाए, कोई स्प्रिंग की क्लीनिंग कर ली घर की, और अपना रीडिंग किया, आपने सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें देखी, आपने बहुत सारा ये जो एंटरटेनमेंट कंटेंट है वो देखा, आपको थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन का वक्त मिला, अपने साथ आपने वक्त गुजारा, फैमिली के साथ वक्त गुजारा। तो वही कॉन्सेप्ट आ जाता है कि घर में रह के आप किस तरह से रिफ़्रेश हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप आउट ऑफ सिटी चले जाएं, एक कोई आसपास किसी जगह जो भी आपके बजट में हो, आपकी रीच में हो, आप वहाँ चले जाएं। अगर हमारे तो कल्चर में होता है कि अक्सर रिलेटिव्स के यहाँ ही इंसान चला जाता है, स्पेशली बचपन में जैसे होता है कि जो स्कूल्स की छुट्टियाँ होती हैं तो माँओं के साथ जो हैं बच्चे जो हैं वो अपनी नाना नानी के घर चले जाते हैं। वो एक वेकेशन जैसा टाइम मिल जाता है, सारे कज़न्स वहाँ मिल के खेलते हैं, जो बड़े हैं वो आपस में कनेक्ट करते हैं, बहन भाई अपने पेरेंट्स के घर जाके, तो वो भी एक वेकेशन जैसी ही चीज़ हो जाती है। उसी तरह से फिर लोग जो हैं वो अगर आप किसी नॉर्थ की तरफ रहते हैं तो आप साउथ आ जाएंगे सी साइड पे, जैसे कि कराची बहुत लोग आना चाहते हैं जस्ट टू एंजॉय द बीच एंड बी अराउंड द ओशन। जिन्होंने आम इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया होता समंदर को, तो उनको एक नयापन मिलता है, और वही चीज़ हम कराची वालों को मिलती है माउंटेन्स पे जाके, नॉर्दर्न एरियाज़ जाके, बिकॉज एक चेंज हो जाता है ना। अगर नॉर्मल रूटीन से हट के हम कुछ भी करेंगे तो हम उसको वेकेशन समझ सकते हैं। और फिर उसके आगे तो फिर देन स्काई इज़ द लिमिट। आप इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे, आप दुनिया भर में जो एग्जॉटिक वेकेशन स्पॉट्स हैं वो आप देखेंगे, हॉलीडे डेस्टिनेशंस आप विज़िट करेंगे। उसमें ये होता है कि हिस्टोरिकल साइट्स लोग देखना चाहते हैं, या कोई बहुत जो हाई फाई बीचेज़ हैं वहाँ लोग जाना चाहते हैं, मालदीव्स हो गया, थाईलैंड हो गया, इस तरह से बहुत सारी जगहें। फिर माउंटेन्स हैं वहाँ पे लोग जाते हैं। यूरोप है जहाँ पे मौसम का भी फ़र्क पड़ता है, जैसे कि अगर आप खुद एक वार्म क्लाइमेट से बिलोंग करते हैं और आप एक ठंडी जगह जाएंगे तो वो भी आपके लिए एक चेंज होगा, तो वो आपके हिसाब से वेकेशन के लिए अच्छा है। इन द सेम वे जो ठंडे ममालिक में रहने वाले लोग हैं, जैसे कि ये फॉरेनर्स वगैरह, वो पसंद करते हैं ऐसे ट्रॉपिकल जगहों पे जाना जहाँ पे समंदर हो, बहुत सारा धूप और वो हो, सनशाइन हो, विंड हो, इस तरह की जगहों पे वो जाके फ्रेश होते हैं। तो डिपेंड करता है आप अपने आप को कहाँ से लेकर आ रहे हैं, कौन से बैकग्राउंड से आप हैं, और वहाँ से निकल के आप कौन सी जगह जाएंगे जहाँ आपके लिए एक चेंज होगा। दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एंड उसका माहौल उसके ऊपर डिपेंड करता है वेयर यू विल बी गोइंग, वेयर यू चूज़ टू गो। सो आजकल तो आई एम श्योर बहुत सारे लोग इंतज़ार में हैं कि कब जो है ज़िंदगी वापस मामूल पे आए, आप दोबारा से ट्रैवल कर सकें, वेकेशंस पे जा सकें, या अदरवाइज़ भी काम के हवाले से अगर आपकी ट्रैवलिंग रुकी हुई है तो आई होप वो भी जल्दी मसला हल हो एंड यू ऑल कैन रिज्यूम टू योर नॉर्मल लाइफ्स। तो इसी तरह अब ये तो समर हॉलीडेज़ निकलने वाले हैं, जिन लोगों ने वेकेशन नहीं ली अब उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस तो बच्चों की अब शुरू हो जाएंगी जल्दी। लेकिन इंशाल्लाह जब चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी तो लाइफ विल गो ऑन, और वेकेशन इस दफ़ा नहीं तो अगली दफ़ा होगी, मे बी विंटर्स में आप लोग प्लान बना सकते हैं। सो यहाँ पे बात करने का मकसद यही था कि मतलब वेकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है और क्या ऑप्शंस हैं उसको अवेल करने की, और अगर इस दफ़ा नहीं हुआ तो प्लीज़ नथिंग टू वरी अबाउट, अभी नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। सो लेट्स ऑल keep our hopes high. And on this note, friends, I would end my today's talk, and I'll see you next week, inshallah, with a fresh new topic. And till then, you please look after yourself. Always be positive and keep smiling. This is Samar Ghulam Ali signing out. Take care. Allah Hafiz. Bye bye.